अर्थ इज अ थर्ड प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम की शुरुआत होती है ऑफ कोर्स सन से, जिसके अराउंड सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, फिर ऑर्बिट करते हैं। नंबर 1 पे है मर्करी, फिर वीनस, फिर हमारा ब्लू प्लैनेट यानी कि अर्थ, जहाँ पे लाइफ है जितना हम जानते हैं, यहीं पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। और जो सन और अर्थ का डिस्टेंस है दैट इज 149.6 मिलियन किलोमीटर्स का, काफी लंबा डिस्टेंस है। इसके बाद फिर बाकी प्लैनेट्स आते हैं, बट आउट ऑफ ऑल द 8 प्लैनेट्स जो मोस्ट पॉसिबल लाइफ जहां पे सस्टेन हो सकती थी, एग्जिस्ट कर सकती थी, वो हमारी अर्थ ही है। ऑल दो जो हमारी अर्थ है वो जुपिटर या सैटर्न जितनी बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी गैस जाइंट्स नहीं है। लाइक जुपिटर सैटर्न जो है गैस जाइंट्स है, लाइफ सस्टेन नहीं हो सकती। हमारी अर्थ रॉक सॉलिड है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर है और एक परफेक्ट कंडीशन में जहाँ पे ठंड और गर्मी बराबर की है, जहाँ पे वाटर मौजूद है एंड लाइफ सस्टेन होती है, एंड इतने साल से हो भी रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी हम यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जैसे ओवर पॉपुलेशन या फिर लिमिटेड रिसोर्सेज, जिसकी वजह से कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि अगर अर्थ का साइज बड़ा होता तो शायद जो लैंड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं वो कम होते। क्योंकि अगर लैंड बहुत ज्यादा अत्यधिक मात्रा में मौजूद है तो उसका मतलब ये होगा कि लैंड की जो कमी है वो नहीं होती। लैंड ज्यादा होता है, डिमांड एंड सप्लाई होता है, राइट। तो अगर डिमांड है ही नहीं, लैंड इतना ज्यादा मौजूद है, ये पॉपुलेशन भी अगर ओवर पॉपुलेशन नहीं हो रही है क्योंकि इतनी बड़ी अगर अर्थ है, तो शायद इन चीजों के दाम काफी कम होते, लाइफ में भी इजी होती, राइट। रॉन्ग, एक्चुअली लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती, हो ही नहीं पाती लाइफ एग्जिस्ट। जो सन का डायमीटर है दैट इज समवेयर अराउंड 1.39 मिलियन किलोमीटर्स, एंड हमारा अगर अर्थ का डायमीटर की बात करें तो दैट इज 12,576 किलोमीटर्स। इतना छोटा होने के बावजूद भी इट्स एट द परफेक्ट कंडीशन जहाँ पे लाइफ सस्टेन हो सकती है। थोड़ा सा भी 19-20 का फर्क होता, लाइफ सस्टेन नहीं पाती। लेकिन अगर बात की जाएगी हमारी एक्चुअली अर्थ बहुत बड़ी होती तो क्या होता, अगर हमारी अर्थ सन जितनी बड़ी होती तो क्या होता, इतना बड़ा प्लैनेट होता हमारा सन से भी बड़ा होता तो क्या होता, क्या लाइफ सस्टेन हो पाती? और अगर हो भी पाती तो क्या सिचुएशन होती? सबसे पहली बात, नहीं हो पाती लाइफ में। जैसे आपको बताया 19-20 के फर्क से भी लाइफ सस्टेन नहीं हो पाएगी, डिस्ट्रक्शन होगा, मैसिव डिस्ट्रक्शन होगा। बहुत परफेक्टली प्लेस्ड है हमारी अर्थ। बट एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मानते हुए आगे बढ़ते हैं, हमारी अर्थ है एक्चुअली सन जितनी बड़ी, तो क्या होता? सबसे पहली चीज जो दिमाग में आएगी दैट इज ग्रेविटेशनल पुल। ग्रेविटेशनल पुल इतना ज्यादा होता है कि जो एटमॉस्फेयर हमारी अर्थ का वो क्रश हो जाता, अपने आप में कोलैप्स कर जाता, क्रश, एकदम टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो जाता, लाइफ सस्टेन नहीं हो पाती, हो ही नहीं पाती, कभी जन्म ही नहीं होता, कभी भी नहीं होता। दूसरी चीज कहती है कि ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा होता, अगर ह्यूमंस या फिर अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं भी तो हमारा मूवमेंट भी दिक्कत हो जाती, हम मूव भी नहीं कर पाते, इतनी ज्यादा ग्रेविटी, हम उसमें खिंचे रहते, चिपके रहते अर्थ से, बढ़ ही नहीं पाते आगे। अब यहाँ पे याद रखिए, अगर ग्रेविटी बड़ी है, अर्थ सन जितना बड़ा है, तो क्या होगा, इसका ग्रेविटेशनल पुल बाकी प्लैनेट्स पे भी पड़ेगा। जैसे अभी हम सन के अराउंड ऑर्बिट करते हैं, तब होगा कि बाकी प्लैनेट्स अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करते हैं, एंड हमारा अगर सन से भी बड़ा होता साइज अर्थ का, तो शायद सन के ऊपर भी प्रभाव पड़ता ग्रेविटेशनल पुल का, जिसकी वजह से बहुत सारे प्लैनेट्स आपस में कोलाइड करते, बहुत सारा कोलिजन होता, केओस होता, मैस सिचुएशन होती, एंड कुछ प्लैनेट तो इंटरस्टेलर स्पेस में ट्रैवल करना शुरू कर दे, इंटरजेक्ट होके, टकरा के दूर चल जाते। और ग्रेविटी की वजह से सन भी अर्थ की तरफ होता, शायद ऑर्बिट भी कर सकता था। इससे पहले के लोगों को लगता था कि अर्थ के अराउंड सन ऑर्बिट करता है, तो शायद अब एक्चुअली सच में ऐसा हो भी पाता कि हमारी अर्थ के अराउंड बाकी प्लैनेट्स ऑर्बिट करते। लेकिन यहाँ पे खतरा एक और भी है कि जिस तरीके से हमारी अर्थ बहुत वेरी वेल प्रोटेक्टेड है ना बाकी प्लैनेट से, फॉर एग्जाम्पल कोई कॉमेट आ रहा है, कोई मेट्रॉइड है, कोई एस्ट्रॉइड है जो आ रहा है, तो जो ग्रेविटी है जुपिटर की या फिर सैटर्न की, वो उनका अपनी तरफ पुल कर लेता है, तो हमारी अर्थ की तरफ वो कॉमेट्स आ नहीं पाते। अगर अर्थ की कॉमेट आएंगे तो लाइफ के ऊपर खतरा आएगा। लेकिन इतना वेरी वेल प्लान्ड हमारा सोलर सिस्टम या फिर यूनिवर्स कि जुपिटर या सैटर्न उनको अपनी तरफ पुल कर लेते हैं, या फिर सन अभी तक उनको पुल कर, सन की तरफ जा रहा है तो वो वैसे ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉन्स्टेंटली न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है एंड सन की ग्रेविटी बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो उनको ना वेरी वेल प्रोटेक्टेड रखा हुआ है सन ने, सन से और बाकी प्लैनेट से, बाकी कॉमेट से, बहुत परफेक्ट सिचुएशन में। नंबर 3 का प्लैनेट जो कि सन से भी प्रोटेक्टेड है, वीनस और मर्करी से प्रोटेक्टेड है, एंड बाकी जो दूसरे प्लैनेट्स हैं उनसे भी प्रोटेक्टेड है। तो हमारी तरफ कॉमेट्स नहीं आ रहे हैं, आ भी रहे हैं तो बच जा रहे हैं हम। लेकिन डेफिनेटली
चिक्सलव एस्ट्रॉइड गिरा था अभी अर्थ पे बहुत सालों पहले, 66 मिलियन ईयर्स अगो, बट आफ्टर दैट जितने भी गिरे हैं, लाइफ इतना हैम्पर नहीं हुआ जितना उस एस्ट्रॉइड की वजह से हुआ था 66 मिलियन ईयर्स अगो। तो ये होगा। अब इसी के साथ साथ जिस तरीके से जो नोन मून्स हैं जुपिटर के, दैट आर 95 मून्स ऑर्बिट करता है जुपिटर को, जो कितना बड़ा प्लैनेट है। तो सिमिलरली हो सकता था कि हमारे अर्थ के अराउंड भी डजन्स या फिर मे बी हंड्रेड्स ऑफ मून्स एग्जिस्ट करते हैं। एंड फिर यही पॉसिबिलिटी है कि हम अर्थ पे नहीं रहते, हम में भी उन मून्स पे रहा करते हैं। जैसे यूरोपा का एक एग्जांपल है जुपिटर का मून, सिमिलरली हम भी शायद अर्थ के अराउंड जो मून होता है उस पे रहा करते हैं। और अर्थ सोलर सिस्टम में सन का काम करती है। द सन इज 3,33,000 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ। सिमिलरली अब यहाँ पे अर्थ वही रोल प्ले करती है। अब यहाँ पे भी ना कुछ मल्टीपल कंडीशंस आ जाती हैं। अगर सन का प्रभाव नहीं है अर्थ के ऊपर, तो शायद जो हमारी अर्थ होती है एक लाइफलेस प्लैनेट होती है, एकदम कोल्ड प्लैनेट होती है, बिकॉज यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं हो रहा है जैसे सन में होता है। तो गर्म है, राइट, इट्स अ मैसिव जाइंट फायरबॉल। अगर हमारी अर्थ वैसी नहीं है तो कोल्ड लाइफलेस होती, बहुत ठंडी होती। या फिर अगर यहाँ पे भी न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है तो लाइफ तो वैसे एग्जिस्ट नहीं कर पाती, इतनी हीटिंग होती। जिंदा मतलब पानी तो बहुत दूर की बात है, इंसान भी नहीं पैदा हो पाते, मेल्ट हो जाते, हो ही नहीं पाते, मेल्ट दूर की बात है, पानी इवेपोरेट कर जाता। तो मल्टीपल कंडीशंस है। इसके साथ साथ मान लीजिए चलिए हर सिचुएशन परफेक्ट है, सब कुछ ठीक ठाक है और हमारी अर्थ एक्चुअली बहुत बड़ी है, सन जितनी बड़ी नहीं तो एटलीस्ट जुपिटर जितनी भी अगर बड़ी है, विच इज अगेन वेरी बिग इन इटसेल्फ, तो कम्युनिकेशन डिफिकल्ट हुआ था। ह्यूमन लाइफ वैसे इतनी एडवांस नहीं हो पाती क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता। मान लीजिए अगर आपको इंडिया से अमेरिका, फिर अमेरिका से इंडिया जाना है तो अभी 16 घंटे की जो फ्लाइट होती है वो पता नहीं कितने घंटों की फ्लाइट हो जाती। पॉसिबल भी नहीं हो पाता है एक बार में पूरे अर्थ के राउंड जा पाना, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे। कम्युनिकेशन डिफिकल्ट हुआ था, गुड्स की ट्रैवलिंग डिफिकल्ट हुआ थी इधर से उधर, और अडैप्शन हमारे डिफरेंट तरीके थी कि हर चीज जो हम जिस तरीके से बने ना, दैट इज बिकॉज हमने अडैप्ट करना सीखा एनवायरनमेंट में। हमको एनवायरनमेंट वैसा मिला हम ह्यूमंस को, इसलिए हम ऐसे बने हैं। तो सिमिलरली हमारा अर्थ वैसी होती तो शायद हम इतने एडवांस नहीं होते जितने आज हैं, हमें भी सिचुएशन बहुत अलग होती। इसी के साथ साथ अर्थ की तरह बहुत सारे कॉमेट्स वगैरह आके गिरते ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, जिसकी वजह से अगेन बहुत खतरा होता है लाइफ पे। हमको नहीं पता कि कौन सा कॉमेट कहाँ पे आके गिर रहा है, कौन सा मेटेरॉइड है, फिर कौन सा एस्टेरॉइड अर्थ पे आके गिर रहा है, हमें नहीं पता, हम सर्वाइव नहीं कर पाते, डिफिकल्ट हुआ था। सो द थिंग इज कि अर्थ का जो साइज है बहुत परफेक्ट है। हम ओवर पॉपुलेशन से या फिर पॉल्यूशन से गुजर रहे हैं या फिर प्रॉब्लम से, लिमिटेड रिसोर्सेज से गुजर रहे हैं, तो उसके लिए हम ह्यूमंस खुद जिम्मेदार हैं। वी हैव डन दैट। मैं भी उतनी भागीदार हूँ उन चीज़ों में जितना बाकी सब है। मैं हिपोक्रेसी होगी कि मैं ऐसा कुछ स्टेप्स नहीं उठाता, इसकी वजह से कभी कभी अर्थ को नुकसान होता है। कभी कभी हम रोज ही नुकसान पहुंचा रहे हैं अर्थ को, गाड़ी चला रहे हैं तो पॉल्यूशन है, पॉपुलेशन का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, मल्टीपल थिंग्स। वी आर मेकिंग श्योर कि हम अपनी अर्थ को हर्ट करें, विच इज डेफिनेटली रॉन्ग। लेकिन हाँ, यहाँ पे कुछ है ऐसे एनवायरमेंटलिस्ट जो कि अर्थ का ध्यान रखें। तो थिंग इज अर्थ परफेक्ट कंडीशन में है। ह्यूमंस की गलती है अगर ओवर पॉपुलेशन हो रही है तो, और ह्यूमंस की गलती है कि हम अगर ऐसा लग रहा है कि लिमिटेड रिसोर्सेज, बिकॉज ओवर पॉपुलेशन होगी तो रिसोर्सेज कम होते जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग का रीजन भी अर्थ का ह्यूमंस ही है। ये नेचर ने हमको बहुत परफेक्ट कंडीशन में दिया था सिचुएशन को, हमने खराब किया इसको। सो थिंग इज कि अर्थ एट द एंड इज एट द राइट सिचुएशन, एक परफेक्ट कंडीशन में है और 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। बहुत परफेक्ट तरीके से इतने पे ही हम सस्टेन कर सकते हैं। थोड़ा सा भी बड़ा डिस्टेंस होता, ग्रेविटी बढ़ जाती। अगर अर्थ थोड़ी सी भी 2-4 किलोमीटर और बड़ी होती, उसका डायमीटर और बड़ा होता, तो ग्रेविटेशनल पुल भी बढ़ जाता और डिफिकल्ट होता सर्वाइव करना। मल्टीपल कंडीशंस क्रिएट होते हैं, एटमॉस्फेयर चेंज होता, टॉक्सिक हो सकता था, जो कि हम ऑलरेडी बना रहे हैं इसको। But anyway, this was the video. I hope you enjoyed. आपके जो भी थॉट्स हैं इस वीडियो से रिलेटेड प्लीज मैं कमेंट जाकर जरूर बताइए, एंड अपनी तरफ से कुछ ऐड करना चाहते हैं वो भी जरूर करना। अगर आप मेरे साथ सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं तो यहाँ पे भी लिखवा रहा है। I'll see you in the next one. Thank you so much for watching this video. Take care. Bye.